पीएफआई बैन का जो उनको सदमा लगा है ना, वो अपने एजेंडा लेकर चल रहे हैं। भीख मांगने से कुछ मिलता है पत्रकार महोदय, छीनना पड़ता है और आज हमें छीनना पड़ेगा। हमने किसी देश पे कब्जा किया? नहीं, जय श्री राम बोल के। तो आपके देश पे किसने कब्जा किया? अल्लाह बोल के हमारे देश पे 1000 साल राज किया सर। आटा लीटर में तोल रहा, कह रहे पनीर मीटर में नापो। अब ऐसे बंदे की हम क्या बात करें। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है वो है भारत। आपको बता दें कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाला है, तब से जो है धर्म का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। ये बात अलग है कि तमाम विपक्षी दल यानी कि अपोजिशन लीडरान जो है वो लगातार धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और कई नेता इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। आपको बता दें, आदि पुरुष यानी कि वर्तमान समय का जो रामायण का कंसेप्ट लाया गया है, आदि पुरुष को लेकर उस पर भी खूब तैयारियां हो रही हैं, टिप्पणियां हो रही हैं। हमारे साथ दो सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, लगातार सवाल लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश है या धर्मांध देश है जो लगातार टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो वो 22 प्रतिज्ञा थी, उसको शपथ लेने के बाद मामला खूब जर्रे में आया और सोशल मीडिया तमाम टीवी चैनलों पर भी सुर्खियों में आए, वो भी टारगेट किया गया, बाद में इस्तीफा भी दिया गया। क्या देख रहे हैं जो धर्म का इशू है? नरेंद्र मोदी साहब लगातार कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, रामायण की तमाम चीज़ें जो है वो खतरे में है। अब आदि पुरुष का आना, राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेना, कैसे इसको देख रहे हैं एक साथ? मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं, देखिए धर्म का मतलब मजहब नहीं है, धर्म का मतलब मजहब कदाई नहीं है, ये सोचने के भी गलती ना करे। दोनों में अंतर है, दोनों में ऑब्वियसली अंतर है। धर्म का मतलब मजहब नहीं होता ना। और रही बात आपको, आप एक चीज़ बताइए, आपको आपके परिवार के ऊपर गर्व है कि नहीं है? बराबर। तो क्या हमें अपना संस्कृति के ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए? ये कहाँ की राजनीति है? आप राजनीति अपने जगह में रखिए, हमें अपना संस्कृति से गर्व है, ये जोर शोर से बोलेंगे। भाई साहब, ये क्या वेस्टर्न कल्चर करके रखा है? नफरत नहीं, हम प्रेम, नफरत नहीं, सुनिए, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी है और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी है। नहीं, वेस्टर्न कल्चर के आप ऊपर कह रहे हैं कि वो गलत है, सही, इतना बता। नहीं, ये जो नैरेटिव लाया, ये कब से चेंजेस हुआ है? वेस्टर्न कल्चर ने थोपा गया है कि आप धर्म मजहब को एक कर दो। वेस्टर्न कल्चर ने ये थोपा है कि भाई भाई के साथ ये जो दुश्मनी आज जो जातिभेद प्रथा चलते आ रहे हैं ना, ये किसने थोपा है? अंग्रेज ने अंग्रेज ने आज तक राज नहीं कर पाता अगर वो ट्रम्पिंग कार्ड ना खेलता, ये धर्म वाली कार्ड ना खेलता। और आज अभी ये मुझे बोलते हुए भी शर्म है कि आज इंडिपेंडेंस इंडिया में 75वीं साल वर्षगांठ मनाए हैं हमने। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आने वाले समय में 2047 में हम 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस टाइम पे रह के अगर ऐसे सेकुलरिज्म का फाउंडेशन ही चेंज कर दिया, ये कांग्रेस के सेकुलर कह रहे हैं। आप एक चीज बताइए, नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि गांधी खानदान का पैर तलवे चाटना, ये सेकुलरिज्म का मतलब नहीं होता है। सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि ओवैसी का फेवर लेना। सेकुलर लेना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओवैसी हमारे भाई हैं, ऐसा कह रहे हैं क्या? भाई साहब, लुंगी पहन के, नहीं, समुद्र मंथन वाली नहीं, ये लुंगी पहन के जब सेल्फी खिंचाने वहाँ केरला पहुँच सकते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा है ना जी, तो करना चाहिए, आप भी कीजिए। अच्छा, मतलब आप भी मानते हैं कि भारत टूटा हुआ है? मानते हैं? अच्छा, स्वाभिमान यात्रा मोदी जी निकालते हैं। हाँ, तो स्वाभिमान, दोनों का अंतर देखिए। भारत जोड़ो यात्रा, महोत्सव, इससे पहले अमृत महोत्सव नहीं था क्या? आप बताइए ना। अभी जो अमृत महोत्सव, भाई साहब, 75वीं, ये हर हिंदुस्तानी का दिल में ये सीना गौरव से सीना। मोदी जी है तो धर्म सुरक्षित है। खाली धर्म नहीं, देश, हर हिंदुस्तानी सुरक्षित है, हर हिंदुस्तानी सुरक्षित है। बर्बाद, ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिकल वेंडेटा चलाने वाला गैंग है ना, ये टुकड़े गैंग, ये जो टुकड़े गैंग है भाई साहब, ये तो नाम है ना, है तो नाम तो ले रहा हूँ ना। कहाँ डरते हैं भाई साहब? जब वो खड़े होके वहाँ पे बोल सकते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये खड़े होके कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। देखिए, ये गलत तो गलत ही है ना।
अगर आप बोलेंगे कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। अच्छा आप ये भी बोलो, ये भी बोलेंगे अभी कुछ दिन प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर जो बयान दिया गया था, ये भी गलत बोलते हैं क्या आप? ये भी गलत नहीं है ना, ये भी बोलते हैं ना आप कहीं किसी धर्म के आपने हमारे भगवान आराध्य भोलेनाथ शिव का आप भद्दे मजाक बनाते हो। कोई बात नहीं, उसको नहाने का पानी, पैर धोने का पानी सब भद्दा मजाक बनाते हो, कुछ बात नहीं। बात करते हैं आदि पुरुष का जो कंसेप्ट है उसको कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं आधुनिक युग का रामायण है वो। ये जो वही बोल रहा हूँ, जो संस्कृति है ना, जो संस्कार है, ये उसका परिचय दे रहा है। कौन? ये जो बनाया है मुसलमान नहीं भाई साहब, मैं मुसलमान का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं हर मुसलमान को क्यों खराब गाली दूं? हर मुसलमान को गाली देने का हक नहीं है ना मेरा। मैं तो उसको गाली दे सकता हूँ जो अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते हैं। आपकी नज़र में शहनवाज हुसैन अब्दुल कलाम है? नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी अब्दुल कलाम साहब हैं। कौन? लेकिन वो बताइए ना। आप एक चीज बताइए, वो देश से कहीं गद्दारी तो नहीं किया ना? बीजेपी में आगे सब साफ सुथरा है। नहीं आ गया तो साफ सुथरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको देखिए मन में वो तड़पनापन जो होता है ना, जो देश प्रेम की भावना, वो कहीं ना कहीं वहाँ पनप नहीं पा रही थी। इसी वजह से देखिए कांग्रेस का एक ही रूल है कि देश प्रेम का भावना रहेगा तो यहाँ पनपे नहीं जाओगे, यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ाए जाओगे। अगर आप खानदानी भावना रखते हो, धर्म राजमाता प्रचार प्रसार कीजिए धर्म का नहीं, गांधी का प्रचार प्रसार करिए। गांधी और 10 जनपद का प्रचार प्रसार करिए। 10 जनपद को आप धर्म स्थल मानिए। माफ कीजिएगा, भूल गया। जो भी है वही जनपद वाली हिस्से में ही है भाई साहब। वही 2 कदम इनका भी तो ये नहीं है ना, फिक्स नहीं है। कभी 10 जनपद में रहता है, कभी 12 जनपद में चले जाते हैं। जो रोल किया उसने, वो कह रहे हैं एक बनाया हुआ जो है वो इस तरह से लग रहा है कि खिलजी, कई लोग टिप्पणी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि खिलजी का रूप है, वो रावण है ही नहीं, कतई नहीं है। भाई साहब ये तो मानते ही नहीं, और ये फुल्ली बॉयकॉट करेंगे, फुल्ली बॉयकॉट होगा, फुल्ली बॉयकॉट होगा। भाई साहब ये सीना ठोक के बोल रहे हैं, फुल्ली बॉयकॉट होगा और हर सनातनी इसको बॉयकॉट करेंगे। क्योंकि नहीं 500-700 आपको खर्च हुआ है ना, तो हमारे भगवान का वही आप ही का तो है भाई। भाई साहब आपने बॉयकॉट कर दोगे भाई साहब, आप मेरा भगवान को मजाक बनाओगे? कहाँ आप बना के दिखाओ, एक बार लुंगी वाले गैंग को मजाक बना के दिखाओ, आपके घर ना वो नोटिस पहुंच जाए तो बोलना। मैं तो खुल के बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आप लुंगी वाला टोपी वाला गैंग को मजाक बना के दिखाइए, देखिए दूसरा दिन क्या आ जाएगा आपका। 6 इंच न ऊपर से कम हो जाए तो बताना, और कहाँ से भी कम हो सकता है। 6 इंच तो कम हो ही जाएगा, ये गारंटी है। उसका नोटिस भी भेज दिया जाएगा कि आपका 6 इंच कम हो जाएगा ऊपर से, और भी बहुत जगह से कम हो सकता है। मैं खुलेआम बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या लग रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम एक ऐसी मतलब जो समुदाय है लगातार कॉन्डोम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मोहन भागवत जी पहले बोल चुके हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है नियम आना चाहिए। तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्डोम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। देखिए वो अपना मानसिक संतुलन इस वक्त खो चुके हैं। अगर आंकड़े के हिसाब से बैरिस्टर हैं, इसीलिए पीएफआई बैन का जो उनको सदमा लगा है ना, वो अपने एजेंडा लेकर चल रहे हैं। वो आपको दिखावे के लिए बैरिस्टर हैं, सब कुछ हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक ही वो एजेंडा रहता है। उनके लिए वो धर्म की राजनीति करते हैं। उनको सिर्फ अपने मुस्लिम समुदाय से दिक्कत है और किसी से नहीं। तो हाँ ठीक है, और किसी से। आज पीएफआई बैन होने के बाद आप मुझे एक चीज़ बताइए। अरे बोलिए ना। हैं? अरे बोलिए ना। पीएफआई बैन अगर जब से हुआ है वो इस तरह से अब ये है कि मोदी जी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो भी अगर देश को अगर संभालना है तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बड़ा ज़रूरी है। नवंबर में हमारी राज्यसभा में भी मेजॉरिटी आने वाली है। वो शायद इसीलिए वो घबराए हुए हैं कि आते ही ये कहीं सिविल जो कोड का जो है वो ना ले आए, साथ में जनसंख्या का ना, तो उनका तो वो तो ख़त्म हो गए ना। वो बराबर एक तरह से कांग्रेस ने उनको हर बार मतलब एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की उनके साथ। आज जब इक्वलिटी की बात आ रही है तो हर एक वो आदमी चिल्ला रहा है, मैं मुस्लिम आदमी की बोलूँगा, वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको सहूलतें दी थी, उनको एक श्रेष्ठता दी गई थी कानून के आधार पर। आप चाहे देखो आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस देश के कानून में सेकुलरिज्म जुड़ गया शब्द,
सुनिए, पहले तो नहीं था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं डाला, मगर उसके बाद जोड़ने के बाद, वो भी इमरजेंसी में जोड़ा, जोड़ने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जिस्टेंस क्यों रह जाती है? मुझे एक चीज़ भाई, वो क्यों थोपा गया हम पर? दूसरा, वक्फ बोर्ड अगर देखा जाए उसको थोपा गया और ऐसी पावर्स दे दी गई, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया गया, मतलब हिंदू जो है, अरे दिल्ली की नहीं पूरे देश की क्या तंत्र था? वक्फ बोर्ड क्या है आपकी नज़र में? क्या है वो? सिर्फ एक लॉ नहीं है, वो जमीन मतलब करने का एक कानूनी तौर पर उनको हक दे दिया। आप क्या करिए, यहाँ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आज के टाइम पे, आज शायद नहीं हो, लोग जागरूक हैं, मगर 5-7 साल पहले क्या होता था, इन्हीं चौराहों पर आपने सीपी में ही कई जगह देखी होगी, 4 ईंटें लगती थी, दिया जलता था, बाद में बाउंड्री वाल होती थी, बीच में दुकानें बन जाती थी। आपने कहीं 12 खंबा वाली साइड जाओ, मंडी हाउस जाइए, वहाँ है या नहीं है? आपको यहीं दिखेंगी दिल्ली में। और ऐसी ही आज हिमाचल प्रदेश में जंगलों में मस्जिदें मज़ारें बन रही हैं। भाई वहाँ कौन सा मौलवी मस्जिद था? मुझे बताइए, कौन सा अरबी सूफी संत आकर उधर बैठा? मुद्दे विकास क्या नहीं होता आप लोग का? आप लोग मजहब का, धर्म का, सूफी सॉन्ग का, सूफी संतों का मुद्दा, विकास का मुद्दा नहीं होता। बड़ा लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है भाई साहब। अब ये चीज़ मैं आपको जो बोलूँगा ना, इसमें थोड़ा छेड़छाड़ ना हो। विकास आप कहते हैं, विकास 8 सालों में विकास की परिभाषा क्या होती है ना, वो मोदी जी ने लिखी है, पूरी दुनिया में दे दी है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। आप किससे क्या, मुझे बताइए एक चीज़ भाई, हॉस्पिटल्स आज डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्पिटल तैयार हो गए, कॉलेज की आप पूरी निकालिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस बन रहे हैं, ब्लॉक वाइज कॉलेजेस बन रहे हैं। और क्या परिभाषा, एजुकेशन, हिंदू धर्म के लोग जाके उठे हैं, तो मुझे बड़ा मुद्दा है। इससे दिक्कत है क्या? हमको ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय अपने आप को टोपी पहनकर, सब कुछ कर पगड़ी लगाकर हर ढूंढ सारे घूम सकते हैं ना, पूरा अपने प्राउड रोजगार, मगर हिंदू प्राउड क्यों नहीं हो सकता? प्राउड है वो तो कहने की बात थोड़ी है। लेकिन आप जो मुद्दा, मैं सोच रहा हूँ कि आप रोजगार पे बोलो, आप बेरोजगारी पे बोलो, आप तमाम इशू पर बोलो, आप सिर्फ कम्युनल राइट्स की बात मत करो। रोजगार पे बात करता हूँ, महंगाई पे बात करता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, 2014 से पहले आपने, मैं आपके इंडिविजुअल आपसे पूछूंगा, यूनिकॉर्न शब्द सुना था आपने? 2014 से पहले यूनिकॉर्न क्या होता है? सभी लोग सुने थे? सभी नहीं सुने थे भाई साहब, नहीं, सभी नहीं सुने थे। ये आज आपने 8 सालों में सुना यूनिकॉर्न क्या बना, कैसे बना। आपने तो स्टार्टअप लोन आए थे, जब पहले लोग पूछते थे स्टार्टअप लोन है क्या, ये शब्द लोगों तक था ही नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस की जो जितनी भी स्कीमें थी ना, जो केंद्र से चलती थी, वो लिमिटेड लोगों तक सीमित थी। वहाँ आपको ठप्पा लगाना पड़ता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अगर कोई बेरोजगार जाता था ना, जाओ मुद्रा योजना के तहत चेक करो, 45% सिर्फ लेडीज़ ने लोन लिया है वहाँ पे मुद्रा योजना में। स्टार्टअप के तहत कितने प्रोजेक्ट बने? लोगों ने धर्म का जो, चलिए ठीक है, ये बात आपकी सही मानता हूँ, लेकिन धर्म का जो सोशल मीडिया पे आपने ट्रेंडिंग चलाया, उससे राजेंद्र पाल गौतम की तो इस्तीफा हो गई ना। केजरीवाल भी सजग है कि भैया धर्म का इशू है, वो भी डर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो क्या मानते हैं कि जो धर्म का बैरियर है, वो केजरीवाल प्रॉपर उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये क्या है? देखिए, हिंदू धर्म की दुश्मन है आपके, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं ये बात। ये आप कुछ हमें देंगे अपने खिलाफ प्रूफ, तभी तो हम आप साबित कर पाएंगे ना। अब मैं यहाँ कहाँ से शुरू होऊंगा? जब ये बनूंगा, ये कब आई पार्टी? 2013 में, 14 में इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ बने, और उसके शायद 6 महीने के अंदर, एक मिनट बात सुनिए, हिंदू विरोधी सोच केजरीवाल की, हाँ, अब कहाँ से शुरू होती है हिंदू विरोधी सोच? केजरीवाल कहाँ से शुरू हुई? जब एक ट्वीट आता है उनका कि झाड़ू वाला एक कार्टून स्वास्तिक चिन्ह के पीछे लगा हुआ है, आपने शायद याद होगा, आपको दिमाग खोलिए अपने, उसमें वो क्या प्रतीत बताता है कि आप हिंदू धर्म से ऊपर उठ गए हो। आपकी इनकी नानी जो है ना, जब बाबरी मस्जिद की जब विध्वंस होता है, तब बोलता है कि भाई अब तो तेरा नाम मंदिर बनेगा, तो नानी कहती है मैं खुश नहीं हूँ, मेरा राम वहाँ नहीं। अरे राम जहाँ जन्मा है, अगर वो अपने घर में खुश नहीं होगा तो कहाँ मक्का मस्जिद में होगा? कहाँ होगा? आप तो मक्का मस्जिद को मकेश्वर महादेव कहते हैं कि नहीं? देखिए देखिए, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं इस वक्त, अगर उस पर जाएंगे तो वो तो अलग विषय हो, बड़ा खिंच जाएगा। अभी हिंदुस्तान की बात करिए, अभी मथुरा काशी की बात करिए। आप लोग डर गए हैं गुजरात में केजरीवाल से, बीजेपी वाले डर गए, बैकफुट पे है वो।
तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम डर गए अमित शाह की रैली हैं, हो रही अगर है, देखो चुनाव प्रसार कौन नहीं करता। इससे पहले आपने 2019 में क्या मोदी जी की रैली नहीं देखी, अमित शाह की रैली नहीं देखी, आपने डरे राजनाथ हुए हैं क्या बीजेपी किस वाले? चीज़ का डर? जब आप जीते हुए हैं, एक बार जनता उनको बार बार बिल्कुल जीते हुए हैं। जो वहाँ पे इनका हिंदू विरोधी छवि आ गई है ना सामने केजरीवाल की, वो अभी से इनका आपको लगता है गोपाल इटालिया को वहाँ पे वो विरोधी बयान देने पे, चाहे महिलाओं के लिए, पीएम के लिए, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। सुनिए एक चीज़, उनको बैक किया जा रहा है, उनको पटेल का वंचित बताकर उनको जातिवाद की राजनीति की जा रही है। तो इधर राजेंद्र पाल गौतम का रेजिग्नेशन लेंगे? ऐसे नहीं लेंगे। वहाँ से भगा कर उनको वापस भेजा गया है कि हिंदू विरोधी चेहरे इधर वापस आओ। वहाँ जब कार्यकर्ता गाँव में घुस रहे थे, उनको बोला निकलो यहाँ से। ये डर की वजह से इस्तीफा हुआ है। अरे इन्होंने जो वहाँ पे पंजाब में जो इनका हेल्थ मिनिस्टर था ना, अरे कार्यकारिणी में उनको दुनिया की नज़र में निकाल दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया। और जब इनके कार्यक्रम होते हैं सबसे आगे बिठाते हैं उसको। ये झूठी पार्टी। चलिए, सबसे बड़ा खतरा किन से आपको, भारतीय जनता पार्टी को? ये लोग जो हिंदू के दायरे में आते हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा इस देश में किससे डर है? मुस्लिम से है, कांग्रेस पार्टी से है, या केजरीवाल से? देखिए, एक लाइन में जवाब। मैं इसमें अगर एक लाइन में कहूँ तो इस वक्त अगर जो सबसे गंदी राजनीति अगर कोई कर रहा है ना, कांग्रेस अगर राजनीति करती थी उसका भी कोई स्तर था, मगर सबसे डाउनग्रेड की अगर राजनीति अगर कर रहे तो वो केजरीवाल कर रहा है। देखिए कैसे। मतलब केजरीवाल से आपको डर है? नहीं, डर नहीं है हमें उसे। नहीं, मुसलमान, अरे हमारे भाई हैं वो। अगर हम वैसे भी आपके भाई हैं। अरे अगर वो भाई की तरह काम करेंगे भाई साहब, अगर राष्ट्र विरोधी रहेंगे, अगर राष्ट्र विरोध के लेकर एजेंडा लेकर चलेंगे, तो पैक क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल तो ये कर रहे पैक उसको खुलेआम। मुझे सब चीज उनका, सुप्रीम कोर्ट उनका, मतलब पूरा देश मुझे एक उनका। चीज़ पैक हो गया ना। उनका जो उनका नैरेटिव चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे पीएफआई थी, इससे पहले सिमी हो चुके कि देखिए कहीं ना कहीं दर्द तो उसी का था ना कि उनको बैन कर रहे हैं। चिल्ला कौन रहा है आज उसके फेवर में? चैनलों के आकर कौन बोल रहा है? और एक चीज़ और बोलता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण पे सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो रही है? मोहन भागवत। आप एक मिनट में, आपके क्वेश्चन, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पे फिर आगे क्यों नहीं आते हैं? क्या 100% कोई सरकार किसी को रोजगार दे सकती है? मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम कर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो मोहन भागवत जी मस्जिद यात्रा क्यों कर रहे हैं? एक और आप जो है उनके विधायक को खरीद रहे हैं। वो विधायक जो है, गोवा के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मोहन भागवत जी मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं खरीद रहे हैं, खरीद नहीं रहे, आपके साथ आ रहे हैं ना। खरीद फरोख्त की राजनीति चल ही रही है। आप मुझे बताइए कि कुछ चीज़ें होंगी ना कि कुछ देख कर आ रहे हैं, क्या पता विकास की राजनीति देख कर आ रहे हैं। एक सोच थी कि भाजपा जो है एंटी मुस्लिम है, जब वो देख रहे हैं सबका विकास हो रहा है। अब वहाँ आयुष्मान में नाम मुस्लिम परिवार का भी आ रहा है, आवास योजना में मुस्लिम परिवार भी आ रहे हैं, बाकी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो भी आ रही हैं। कोई किसी किस तरह का पक्षपात नहीं है। जिस तरह की उनकी वो अगर सब आ रहे हैं तो मुझे बताओ, मुझे लगता है कि कोई आने वाले समय में राहुल गांधी भी भाजपा ज्वाइन करेगा। हाँ, वो भी करेगा। जिस तरह का भारत का, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरह का भारत का विकास इस वक्त हो रहा है, जो आने वाले समय में हम कभी सोच सकते हैं कि हम पेट्रोल मुक्त भारत को बनाएंगे? क्राइसिस आ रही है, आपने देखा कई सारे पूरे दुनिया में है, हिंदुस्तान में नहीं है। और क्राइसिस के बीच में भी जो जीडीपी अगले साल की जो उन्होंने IMF ने निकाली है ना, वो 6.1 है, सबसे ज़्यादा। अमेरिका जैसी जो कंट्री है ना, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, वो कितने नंबर पर है? वो 0.01 पे आकर सिमट गई है वो। चलिए, तो ये लड़ाई जो है धर्म की लड़ाई है साथियों, की लड़ाई नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि एक एजेंडा जो तैयार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, तमाम अन्य जो पार्टी हैं, वो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट आज के टाइम में बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा है कि धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, उसी एजेंडे पे बाकी तमाम पार्टियां काम कर रही है। जैसे कि साथियों ने कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, चाहे वो मुसलमानों का हो, आम आदमी पार्टी का हो, तमाम। लेकिन फिलहाल जो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा धर्म हावी है। बस 1 मिनट का जवाब दीजिए। देखिए, इसमें कहाँ धर्म हावी? एक चीज़ बताइए, आप अगर कहीं जा रहे हैं, क्या धर्म पूछकर आपको स्कीम दी जा रही है?
आपको लोन दिए जा रहा है धर्म पूछ कर? अरे मेरी अपनी स्वतंत्रता है, हमें संविधान देता है, धार्मिक आज़ादी देता है अपनी मुझे करने में। तो मेरे अगर कहीं इतिहास में मेरे मंदिरों के साथ अगर छेड़खानी होती है तो क्या मैं उसके लिए आज मैं सक्षम हुआ हूँ, मैं उसके लिए आवाज़ उठाने में, तो क्या मैं आवाज़ नहीं उठा सकता? अगर आपका घर कोई दबंग आकर दबा देते हैं 10 साल पहले, तो आज अगर आप सक्षम होते हो, किसी पद पे पहुँचते हो, क्या आप वापस ये बदला नहीं है? अरे राम जन्म हमारे जो इष्ट देव हैं, हम उन्हीं को जन्मभूमि के मंदिरों को ही नहीं अगर बचा पाएंगे, उन्हीं को संरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो हम किस तरह से बोलेंगे कि हम अपना हक ले रहे हैं? ये हमारा हक है। ये हक है और हक मांगा नहीं जाता। जय श्री राम वाले आप नहीं सुनिए, नहीं मैं हूँ जय श्री राम, हर हर महादेव। सुनिए मेरी बात, हक मांगा नहीं जाता, भीख मांगने से कुछ मिलता है पत्रकार महोदय? छीनना पड़ता है, और आज हमें छीनना पड़ेगा। आप जानते हो ये जो कुतुब मीनार है, ये 27 हिंदू मंदिरों को तोड़ के जब उसके मलबे से तब ये कुतुब मीनार बनाया गया है। 27 मंदिरों को तो पढ़ते हैं। ये लोग कमाल करते हैं पत्रकार महोदय। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, आपको ये नहीं पता। एक सुनिए अभी सुनिए, धर्म की बात नहीं है, धर्म की बात ये लोग कौन कर रहे हैं? धर्म की बात आज कर रहे हैं विरोधी, जिनकी आज दुकान बंद हो गई है, जिनका हुक्का पानी आज बंद हो गया। एक बात बताइए, अभी आपने जो धर्म की जो बात की है, कोरोना काल में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, 100 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगी है। और ये नहीं है कि भाई हिंदू है तो हिंदुओं को लगी, नहीं, सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पीएम की कुर्सी पे बैठे 2014 में, तो उन्होंने देश को एक नारा दिया था। क्या नारा था जानते हो? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका मतलब है कि सबके लिए। अब एक बात बताइए, सुनिए, अब केंद्र सरकार कोई रोड बनाती है, ये तो नहीं है कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही चलेगा। भाई वो सबके लिए है, समझते? अब इसमें नई वो बन रही है पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि आपके इस नीति का हम विरोध करते हैं, आपके आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं? अरे वो तो हर एक चीज का विरोध करेगा, वो तो आज हर एक चीज का विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि वो पप्पू है। केजरीवाल तो करेगा, उसकी भी दुकान बंद है। सुनिए 2019 में नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच के ऊपर आके खड़ी हो गई, और क्या हुआ? 303 सीट मिली या नहीं? क्या उखाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया? इस बार भी खड़े होंगे, लेकिन इस बार मुद्दा क्या होगा? 350 सीट आएंगी। मुद्दा क्या होगा कि मुसलमानों की जमीन छीन के दलित ओबीसी को दे देना है? वो वक्फ बोर्ड का काम है कि हिंदुओं के जमीन पे कब्जा कर लो, लड़ाई लखनऊ में। ये अरे सरकार, मुद्दा क्या होगा भैया? मुद्दा मैं बता रहा हूँ, मुद्दा विकास है। एक सेकंड, मुद्दा सीधा बता रहा हूँ। जैसे अभी यूपी में जीत के आए हैं ना, जहाँ जीत रहे ना, वही मुद्दा अरे 2024 में होगा। 403 की सीट पे लाएंगे, जो 40 वाले हैं वो 4 पे आएंगे। तो तेजस्वी यादव है उधर, ममता बनर्जी है उधर। हाँ, ये जो बिहार में नहीं टिक पा रहे हैं, जोड़ तोड़ की सरकार चला रहे हैं, इनको खुद बिहार में नहीं है अरे ढंग से इनका समझ। आपके बारे में कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी आपने जोड़ तोड़ कर गोवा से 10 विधायक को इधर उधर घुमा दिया। हमारी गलती नहीं है ना कोई, वो तो बढ़िया है, हमने तो किया ही नहीं। एक होता नीतीश कुमार, विधायक किसका तोड़े आप? किसका? गोवा में। अरे वहाँ से तो पप्पू गए ना, वहाँ से टूट गया। भागवत जी मस्जिद अरे वहाँ से मोहन भागवत समझाने जा रहे हैं, जय श्री राम बोलना सीख जाओ, वंदे मातरम बोलना सीख जाओ, वरना भैया दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वंदे मातरम बोलो, जय भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम बोलने में यही मोहन भागवत बताने गए। अब्दुल कलाम जी थे, वो भी जय हिंद बोलते थे, लेकिन इन्हें आपत्ति है। क्यों है आपत्ति? एक मिनट, इन्हें आपत्ति क्यों है जय हिंद बोलने में? क्यों है इन्हें आपत्ति? आपत्ति क्या? राहुल गांधी बोलते हैं जय हिंद। राहुल गांधी का बोलता है, जय श्री राम बोलते हैं। राहुल गांधी बोल ही नहीं सकता। क्यों? उसकी वोट बैंक चली हर कोई बोले, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का जय श्री राम बोलने से। हाँ, हर कोई बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका अच्छी बात है, बोले अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी तो जय श्री राम बोलना होगा जी। देखिए श्री राम सनातन धर्म के प्रतीक हैं और सबके पूर्वज हैं।
तो उसमें जय श्री राम बोलने से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि हम सभी अल्लाह अकबर बोलने में किसी को परहेज नहीं हमें तो है। मैं भगवान श्री राम की बात कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। गांधी जी की बात कर रहे हैं कि नहीं आप? गांधी को मानते हैं कि नहीं? गांधी जी का सब धर्म एक है। नहीं सबका नाम गांधी जी ने बोला था कि सबका धर्म एक है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना श्री राम जी का अपना भजन गाया, ठीक है। लेकिन सनातन धर्म को कभी भी आप झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो इतने सदियों से चला आ रहा है, इतने वर्षों से चला आ रहा है, हम सभी क्यों सभी क्या है बताइए। सेकुलरिज्म के नाम पर भारत में कब तक हिंदुओं को दबाया जाएगा, कब तक उनका को प्रताड़ित किया जाएगा? क्या चाहते हैं कि जो लोग हैं समावेशी डेमोक्रेसी नहीं हो, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि राम मंदिर तोड़ा गया अगर उसके हक में भाईचारा है ना। मैं कह रहा हूँ कोर्ट में हिंदुओं को 500 साल तक क्यों आपने अभी बोला कि अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोलते हो, क्यों बोले? हमने किसी देश पे कब्जा किया जय श्री राम बोल के? तो आपके देश पे किसने कब्जा किया? अल्लाह अकबर बोल के हमारे देश पे 1000 साल राज किया सर, 1000 साल राज किया ना। हमने जय श्री राम बोल के किसी की इज्जत लूटी, हमने किसी की माँ बहन की इज्जत लूटी, जय श्री राम बोल के किसी का घर तोड़वाया, पुराने 200 साल पुराना 1000 साल गुलामी करी है तो याद तो रहेगी, ठीक है ना सर। और फिर उसके बाद 200 साल अंग्रेजों की गुलामी करी। क्या करना है 2024? और जो ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी जी आ रहे 24 में, हाँ या ना बताइए? आ रहे हैं भाई, योगी नहीं आए? एक ही बंदा नहीं योगी 29 में आएंगे, 2029 में आएंगे वो, देखिए 29 में। क्योंकि अभी जैसे मोदी जी की एज हो रही है, पूरा प्लान सेट है, क्योंकि अभी इस देश को मोदी जी जैसे लोगों की जरूरत है। अगर मोदी 50 साल का टारगेट सेट है और मोदी जी को बस एक ही बंदा हरा सकता है 2024 में, वो खुद मोदी जी हैं। अगर मोदी जी और अमित शाह नहीं रहे ना तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये देश, हाँ इस देश को अभी जरूरत है। मुल्क का लोग कब्जा कर रहेगा ना, कब्जा कर लिया था भाई, कश्मीर बच गया जैसे तैसे, ठीक है ना। अभी भी सियाचिन की तरफ ना, सियाचिन की तरफ अभी भी चाइना वालों ने थोड़ी सी हमारी जमीन कब्जा रखी है। और ये पीओके का मुद्दा तो आपको पता होगा, जानता है पूरा देश जानता है। सुप्रिया और ये इसके राज में हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ। ये सुप्रिया सीनेट कह रहे हैं कि आप चीन के बारे में तो बोलते ही नहीं है कुछ। कौन कह रहा चीन के बारे में नहीं बोलते हैं? अभी चीन क्या बात करें, अभी चीन के तुच्छा तत्व जो है चीन, उसके बारे में हम क्या बात करें? अगर बात करनी है सुप्रिया, एक सेकंड, सुप्रिया जी की बात करते हैं, वही क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू सुप्रिया संसद में खड़े होकर कहते हैं जब चीन कब्जा करता है तिब्बत पे तो कहते हैं कि वो जमीन बंजर था, तो उनका सर भी तो बंजर था, तो काट देते ना। किनका सर? अरे क्या नाम है, पंडित जी का, नेहरू जी का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। हाँ उन्होंने ही बोला था। तो मैं वही कह रहा हूँ उनका सर भी तो बंजर था, तो साफ कर देते भैया। जब उन इतना ज्ञान है तुम्हें अपनी माँ का अपनी माँ जो जमीन है वो छोड़ने में दिक्कत नहीं है, तो अपने सर को भी काटो। तो चीन की जो बात कर रहे हो आप, चीन पे आपने देखा नहीं कि राफेल लगाए जा रहे हैं या और भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं बाहर से सुरक्षा को? पूरा विपक्षी दल एक हो रहा है, क्या करोगे भैया? एजेंडा क्या है? वो तो 2019 में भी हुआ था, क्या उखाड़ लिया? पुलवामा हो गया 2019 में, कौन सा पुलवामा हुआ था? अच्छा तो पुलवामा जो हुआ था करारा जवाब भी तो दिया है। शहीदों, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, मतलब आप शहीदों को अरे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अरे वो इमोशनली वोट बैंक डाइवर्ट हुआ है। हाँ बोलिए। किसी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ उन लोगों को हो रहा है, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है भैया जिनकी कुर्सी चली गई है, जिनके हाथ से भारत तो जुड़ा ही पड़ा था और वो जुड़ा ही रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत को तोड़ के दिखा दे। और ये रही बात ये इसकी पप्पू की, ये पप्पू था, पप्पू है और भैया भी ये पप्पू ही रहेगा। एक बात बताइए, आलू से सोना बना रहा है, आटा कहाँ से? रे पत्रकार महोदय क्या बात कर रहे हो? आटा लीटर में तोल रहा है, कह रहे पनीर मीटर में नापो। अब ऐसे बंदे की हम क्या बात करें? सुनिए, मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए गया था कल, तो वो पेट्रोल वाला मेरे से पूछ रहा भैया इसमें कितने किलो दूं? तो आपने सब पेट्रोल, अरे सुनिए, पेट्रोल वाला मेरे से पूछ रहा कि भैया कितने किलो दूं? मैंने कहा भैया क्या इसमें कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है क्या? तो ये कह रहा कि हाँ हम लोग शुरू से कांग्रेस को ही वोट देते हैं। मैंने कहा भाई इसीलिए आज तेरा ये हाल है। अब आप ये बताइए कि इसमें किलो के हिसाब से मिल रहा पेट्रोल, हाँ आटा मिल रहा है लीटर के हिसाब से, तो भैया देश का तो बेड़ा गर्क ये खरीदेंगे। देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ भैया ये सही कह रहे, कांग्रेस जो है मर चुकी है,
कांग्रेस मर चुकी है, उसकी अंतिम कौन केजरीवाल को अन्ना हजारे ने 2 अनमोल रत्न पैदा किए थे, राजनीति में अच्छा काम करेगा, लगा था गरीबों का नेता है, लेकिन किसको क्या पता था पानी की जगह नाले का पानी पिला देगा। और हाँ भैया, आज नाले का पानी बह रहा है, लोगों को टैंकर से जो पानी मिलता था वो भी नहीं मिल रहा दिल्ली में। और शिक्षा के नाम पे पन्नी वाला स्कूल दे रखा है, और जो स्कूल करते हैं ना टेंट पेंट करके, भैया आज खड्डे वाला स्कूल खड्डे में ही घुसा पड़ा है। क्या कर दिया केजरीवाल ने? कौन सा दिल्ली मॉडल है? मैं तो नहीं देख रहा कोई दिल्ली मॉडल। आप पूछो और कोई सवाल। ये कह रहे हैं केजरीवाल पन्नी वाला मॉडल, क्यों कह रहे हैं नाला का पानी पी रहे हैं, सही बोला जी? देखिए दिल्ली में केजरीवाल जब से आए हुए हैं कितने स्कूल बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने अरे पाइपलाइन। कह रहे हैं डर लग रहा है बीजेपी वालों को, केजरीवाल ने गुजरात में हालत टाइट कर दी। डर वो शेर है जो गुजरात से आया हुआ है, वो शेर है, उसको डर के जो भारत पे राज नहीं कर रहा, जो सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहा है उसको किसी भी तरीके से कोई डर नहीं है। डर उसको है जिसका मंत्री जेल में, डर उसको डर उसको है जिसका विधायक के घर पे हथियार पकड़ा जाता है, डर उसको है। दिल्ली लाओ विधायक सेवा है जो डर मैं बता रहा हूँ, डर उसको है जिसका विधायक शराब माफिया होता है, मंत्री शराब में एक पे एक फ्री देने वाला को डर लगता है, उस शेर को डर नहीं लगता जो नशेड़ी बना रहा है दिल्ली को केजरीवाल, उसकी तरह वो नहीं डरता। देखिए मोदी जी कह रहे हो कि आप विधायक तोड़ के आ रहे हैं, मोदी जी के काम से प्रभावित होकर आ रहे वो नेता। आज तक भाजपा के नेता क्यों नहीं गया कांग्रेस में? और तो बताओ क्यों नहीं गया कांग्रेस में? मोदी जी की नीतियाँ अच्छी लगती है चले आते हैं। अब आज आप क्या कहते हैं, मोदी जी के विरोध में हो, कल मोदी जी के पक्ष में हो जाओ, तो भैया ये तो चलता रहता है राजनीति में। कांग्रेस के तमाम नेता मोदी जी से प्रभावित होते चले आते हैं। देखिए मोदी जी का काम है, मोदी जी सीधा कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारत में राष्ट्रवाद के नाम पे काम करेंगे। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, पाकिस्तान की आंखें निकाल कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आज क्या कहते हैं सियाचिन में, क्या कहते हैं इस्लामाबाद में भी झंडा गाड़ दिया मोदी जी ने। पीओके हमारा होने वाला है। इमरान खान खुद कहता है भारत की विदेश नीति। इमरान खान भाजपा उससे लेगी नहीं, भाजपा वो भाजपा में आने लायक नहीं है। वो आरएसएस का बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन उसे कौन बना दिया क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। वो खुद कहता मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। तमाम पाकिस्तानी आज मोदी जी की क्या कहते हैं प्रशंसा करते हैं। कहाँ से लाते यार इतना एनर्जी है मोदी जी के लिए? भैया देखो मोदी जी ने अच्छा, अब ये कहोगे देखो नहीं बता रहा हूँ, देखो भैया देखो हर गरीब को देखो, भैया देखो सुन तो लो, पहले किसी गरीब के खाते नहीं थे, मोदी जी ने हर परिवार को खाता दे दिया, तो ये गलत है। उसी में सब्सिडी देते हैं गरीबों को, वो गलत है। राशन देते हैं फ्री में, वो गलत है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे दिया, ये कहोगे एनर्जी कहाँ चलाता हूँ? भाई जान रहा हूँ काम किया है, कोई मजाक किया क्या मोदी जी ने? कौन देगा? अरुण नाम है मेरा। मैं कहता हूँ कि 2047 तक भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। 2047 तक भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती को नहीं मानते। आज के हिंदू कहते हैं 2047 तक। बताइए सवाल पंडित जवाहरलाल को नहीं मानते। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको हम अवहेलना उनकी नहीं कर सकते। पर ऐसे एक सेकंड, जैसे क्यों नहीं करोगे? जैसे उन्होंने काम किए थे, जो उनकी नीति थी, पीओके कब्जा करा दिया। मंत्री बनने के लिए देश का टुकड़ा किया था, पता है आपको? क्या किया था? देश का टुकड़ा किया था। जिन्ना और भैया शांत रहो, जिन्ना और नेहरू अपने ही भाई थे, एक ही खून के थे दोनों। काटना मत, नहीं तो कल एफआईआर करवा दूंगा आपके चैनल पे, ठीक है? हाँ बता रहा हूँ गारंटी के साथ, काटना मत। दोनों सहोदर भाई थे, ये दोनों प्रधानमंत्री के चक्कर, नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री को पप्पू अगर बोलता है, राहुल गांधी अगर वो उल्टा सीधा बोलता है तो ठीक है। हम जनता है, अगर हमने राहुल गांधी को बोल दिया तो आप बोलोगे गाली मत दो।